ओम शांति। आज हम सभी रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए प्यारे बाबा के पास पहुंचे हैं। ब्राह्मण जीवन में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगम युग में जो आत्माएं भगवान से पवित्रता की राखी बांधते हैं, भगवान उनकी हर तरह से रक्षा करते हैं। तो बाबा ने हम सभी आत्माओं का प्रोटेक्शन रखने के लिए या रक्षा करने के लिए प्रॉमिस किया है। तो जितना हम पवित्रता का बंधन दिल से बांधते हैं, उतना स्वयं भगवान भी हमारी रक्षा करने के बंधन में बंध जाते हैं। तो बाबा हमारी हर प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। बाहर की दुनिया में रहते हुए जो भी बुराइयां हैं, जो भी माया के प्रभाव हैं, उन सभी बातों से हमारी रक्षा कर रहे हैं। साथ साथ जो भी विघ्न हमारे जीवन में आते हैं, उन विघ्नों से भी बाहर निकलने के लिए हमें बाबा मदद करते रहते हैं। तो सदा बाबा के बंधन में बंधने के लिए बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे जो हैं मेरे दिल के पसंद की स्थिति बनाएं, क्योंकि बाबा ने हमें पसंद किया है। तो हमारा फर्ज होता है बाबा को जो स्थिति पसंद है वो बाबा के दिल पसंद की स्थिति अनुभव करना और कराना। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कहते भी हैं जैसी स्थिति वैसी स्तुति, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति। तो जैसी स्थिति हमारी होती है, जहां भी हम जाते हैं उपस्थित हो जाते हैं, तो हमारी आत्मा के आभा मंडल के द्वारा पवित्र तथा शुद्ध शक्तिशाली वाइब्रेशन स्वतः ही फैलते रहते हैं और श्रेष्ठ स्थिति ही हमारी प्रॉपर्टी है।
तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए आवश्यकता है सारे दिन में विभिन्न प्रकार की बाबा के दिल पसंद स्थितियों की अनुभूति बढ़ाते रहना। बाबा के दिल पसंद की जो स्थितियां हैं उन्हों का अनुभव जितना जितना हम बढ़ाते जाते हैं उतना उतना हम अपने श्रेष्ठ स्थिति के ओर अग्रसर होते रहते हैं। तो बाबा के दिल पसंद स्थितियां मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले स्थिति है ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी स्थिति। ब्रह्मचारी अर्थात केवल शारीरिक पवित्रता की ही बात नहीं है, लेकिन मानसिक पवित्रता की बात है। क्योंकि आत्मा की जो क्वालिटी है वो पवित्रता की स्थिति के आधार पर निर्भर होती हैं। जिन्हों की मानसिक पवित्रता की स्थिति बहुत ऊंची होती है वो उतना ही बाबा के समीपता की अनुभूति करते हैं और सारे कल्प में भी विशेष उनका हीरो पार्ट होता है। इसलिए इस रक्षाबंधन के त्योहार के दिन हमें विशेष प्रेरणा लेनी है कि मुझे ब्रह्मचर्य की स्थिति बहुत श्रेष्ठ बनानी है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है कि मेरे पिता शिव पवित्रता के सागर हैं, मेरी मां ब्रह्मा मास्टर पवित्रता की सागर हैं और मेरा जन्म ब्रह्मा मुख वंशावली के द्वारा अर्थात पवित्रता के द्वारा हुआ है। इसलिए मैं हूं ही पवित्र बच्चा। तो इस स्वमान में जब रहते हैं तो बहुत अच्छी हमारी पवित्रता की स्थिति सारे दिन भर बनी रहती है। और उसके लिए विशेष हमें स्वमान धारण करना है कि मैं पवित्रता का अवतार हूं, पवित्रता की देवी हूं या देव हूं। भगवान ने मुझे, पवित्रता के सागर ने मुझे इस संसार में पवित्रता के अवतार के रूप में भेजा है। जहां मैं जाता हूं पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करता रहता हूं। तो ऐसे स्वमान में स्थित रहते हैं तो पवित्रता की स्थिति हमारी बहुत अच्छी बनी रहती है। और विशेष हमें ध्यान देना है कि हम सभी राम की सेना में सम्मिलित हैं। राम की सेना में जो सम्मिलित होते हैं उनका कार्य होता है इस संसार में हमेशा पवित्रता की खुशबुएं फैलाते रहना। अगर हम पवित्रता की खुशबू के बजाय अपवित्रता की बदबुएं फैलाते हैं तो हम रावण को मदद करते हैं। इसलिए हमेशा पवित्रता की खुशबुएं पवित्र संकल्पों के द्वारा हमें इस संसार में फैलाना है और इस संसार के वायुमंडल को सतयुग के दुनिया के लायक बनाना है। ऐसा हमें सदा समझना जरूरी है और आगे बढ़ते रहें
पवित्रता की स्थिति में, तो उसके लिए पवित्रता के सागर जो बाबा हैं उनके संग में सदा रहें। जितना पवित्रता के सागर के कंठे पर बैठे रहते हैं, पवित्रता के सागर बाबा के संग में रहते हैं, उतना उनके पवित्रता का रंग हम आत्माओं पर भी लगता है। इसलिए उनके सानिध्य में रहें और उनके कंपनी को एंजॉय करें, क्योंकि कहते हैं जैसा रंग वैसा संग, जैसा संग वैसा रंग, ये दोनों एक दो के पूरक होते हैं। तो संगम युग अर्थात परमात्मा के संग में रहने का युग। दूसरी बात है ब्रह्मचारी स्थिति, अर्थात ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रखना, क्योंकि हम श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम सभी के सामने ब्रह्मा बाबा रोल मॉडल हैं, केवल हमें उनकी कॉपी करनी है। जो अच्छी बातें जीवन में लाते हैं, आचरण में लाते हैं, उन्हों को आचार्य कहते हैं, और जो अच्छी बातें सुनकर केवल सुनाते हैं, उन्हों को पंडित कहते हैं। तो इसलिए हमें बाबा के श्रेष्ठ आचरण को अपने जीवन में लाना है और आचार्य बनना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। इसलिए ब्रह्मा बाबा के जीवन को सामने रखें और उनके कदमों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ते रहें। तो जैसा स्थिति हमारी बनाने में हम सफल होते जाते हैं, भविष्य में भी हमें तख्त नशीन बनने का सौभाग्य मिलता है। दूसरी बात है बाबा की दिल पसंद स्थिति है खुशनुमा स्थिति। ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है। इस मौजों के जीवन में हमें खुशनुमा स्थिति अनुभव करना है, क्योंकि जितना खुशनुमा स्थिति अनुभव करते जाएंगे, उसके आधार से खुशी के और ईश्वरीय नशे के संस्कार हमारे धारण होते जाएंगे, और उसके आधार पर श्रेष्ठ परिवार में, रॉयल परिवार में, रॉयल फैमिली में हमें भविष्य जन्म मिलेगा। इसलिए हमारे चेहरे पर हमेशा अपार खुशी छाई हुई हो। एक स्लोगन सदा याद रखें। कौन सा स्लोगन याद रखें? कि खुशी के बजाय हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ जीवन है। तो चेहरा हमारा हमेशा खुशनुमा हो। तो बाबा बागवान हैं, बहनें हमारी माली हैं। तो बागवान बाबा चाहते हैं जो मैं ये बगीचा, रुई गुलाब का बगीचा हर दिन ज्ञान और योग के जल से सींचता हूं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बाबा देखना चाहते हैं कि हर एक रुई गुलाब हमेशा खिला हुआ रहे। कोई भी रुई गुलाब मेरे बगीचे का मुरझाया हुआ न हो। ये बाबा बागवान की दिल की आश है। इसलिए हमें समझना है कि हम विश्व की स्टेज पर हैं
हमें हजारों आंखें सदा देखती रहती हैं, इसलिए हमेशा हमारा चेहरा खुशी से भरपूर हो, ईश्वरीय नशे से भरपूर हो। क्योंकि बाबा ने हाल ही में कहा है कि आगे आने वाले समय में आपको चलन और चेहरे से बहुत सेवा करनी होगी। तो चेहरे से सेवा करने के लिए चेहरे पर हमेशा खुशी छाई हुई हो। तो सदा खुशी छाई रखने के लिए उसका सीक्रेट है हमारा मन सदा प्रसन्न रहे। क्योंकि हमारे मन की प्रसन्नता हमारे चेहरे पर स्वतः ही छलकती है, और हमारी मन की प्रसन्नता को चुराने के लिए 3 चोर हमारे मन के दरवाजे पर बार बार आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। वो कौन से चोर हैं? चिंता, भय और बोझ। ये 3 प्रकार के चोर हमारी प्रसन्नता को चुराने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। इसलिए चिंतामणि बाप मुझे मिल गया, मेरी चिंताएं हर गई। भय, सर्वशक्तिवान परमात्मा सदा मेरे साथ रहते हैं, वो मेरे बैकबोन हैं, इसलिए भय समाप्त हो गया। और दूसरी बात है बोझ। सारे संसार का बोझ ढोने वाला बाप स्वयं मेरा बाप बन गया है, वो भी मेरा बोझ ढोते हैं। तो मैं हमेशा हल्का रहता हूं, चिंता से भय से मुक्त रहता हूं, जिससे मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहता है। तो मन प्रसन्न है तो चेहरा हमारा खुशनुमा होता है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने के पहले आपको कोई देखता नहीं था, लेकिन जब से बाबा के बने सबकी आंखें आप पर ही निगाहें टिकी रहती हैं। कैसा आपका चलना बोलना व्यवहार सब बातें देखते हैं लोग। इसलिए हमेशा समझना है भगवान के शोकेस के हम शोपीस हैं। हमारे चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता छाई हुई हो। तीसरी बात है बाप की दिल पसंद स्थिति है फरिश्ता स्थिति। बाबा ने पिछले सीजन में स्पष्ट कह दिया है, कुछ भी हो अभी समय की पुकार है फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करना। अभी फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो। बाबा ने 2-3 बार खास इस सीजन में इशारा दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि जैसे हम वर्तमान स्पष्ट देखते हैं वैसे बाबा भविष्य स्पष्ट देखते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों के फरिश्ता स्थिति के द्वारा बेहद की सेवा कराने का चांस देना चाहते हैं। इसलिए जिन आत्माओं की फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी उन्हों को ये गोल्डन चांस मिलेगा। फरिश्ता स्थिति कितना प्यारा नाम है। फरिश्ता शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो न चाहते हुए अलौकिकता के भाव हमारे मानस पटल पर छा जाते हैं। क्योंकि फरिश्ता जो शब्द हैं 5 शब्दों का संधि निग्रह इसमें समाया है। ये 5 शब्दों से बना हुआ है। फ, र, ई, श और ता। ये 5 शब्दों से फरिश्ता शब्द बना है। फ अर्थात जिन्हों का
फर्शवासियों से रिश्ता नहीं होता है, लेकिन अर्शवासी परमात्मा के साथ सभी रिश्ते होते हैं। र अर्थात रॉयल्टी, उनके व्यवहार में, उनके चलन में हमेशा ईश्वरीय नशे के कारण रॉयल्टी दिखाई देती है, साधारणता समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा को कहीं पर भी कोई देखते थे तो बाबा का जो चाल है, बाबा के बोल हैं, बाबा का व्यवहार है, बहुत रॉयल दिखाई देता था। तो ऐसे हमें भी अपने व्यवहार में रॉयल्टी लाते रहना है। फॉर ई अर्थात ईमानदार। दुनिया में अगर कोई किसी को ठगता है तो कहते हैं ये बेईमान है। तो स्वयं को देह समझना आत्मा के बजाय स्वयं को ठगना है, स्वयं से बेईमानी करनी है। तो स्वयं से ईमानदार, परिवार से, दैवी परिवार से ईमानदार और बाबा से ईमानदार। बाबा से जो संबंध हैं उसमें हमें वफादारी मेंटेन करना है और ईमानदार रहना है। पर ईश अर्थात शक्तियों के खजाने से संपन्न। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अनेक आत्माओं को शक्तियों का दान हमें देते रहना होगा। इसलिए हमारे पास शक्तियों का खजाना भरपूर होना जरूरी है। बाप मेरा शक्तियों का सागर है, मैं भी मास्टर शक्तियों का सागर हूं। ऐसी स्थिति हमें अनुभव करना जरूरी है। उसके लिए दिन प्रतिदिन पावरफुल योगाभ्यास, विशेष अमृत वेले और नमाज शाम के समय अभ्यास हमारा पावरफुल हो, तभी शक्तियों के खजाने से हम संपन्न होते जाएंगे। और ता अर्थात तत्पर रहने वाला। जैसे मम्मा को बाबा जो भी ऑर्डर करते थे तो मम्मा कहती थी जी बाबा, हमेशा एवर रेडी रहती थी। तो ऐसे ही तत्पर रहना अर्थात एवर रेडी रहना और बाबा से जब भी ऑर्डर हमें मिलती है सेवा पर भागते रहना। क्योंकि इस साकारी दुनिया की जो सरकार है उनके पास आर्मी होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। क्यों होता है? कोई अगर प्रॉब्लम जनता को होता है तो आर्मी और पुलिस फोर्स भागकर जाता है, उनको मदद करता है। ऐसा ही भगवान के पास फरिश्तों की आर्मी है, स्पिरिचुअल आर्मी है। आगे चलकर जो भी समस्याएं संसार में आएंगी, बाबा के जो फरिश्ता बच्चे हैं वो दौड़कर वहां जाकर उनको साल्वेशन देंगे, उनको मदद देंगे और उनके दिल की दुआएं भी उनको मिलती जाएगी। इसलिए हमेशा तत्पर रहना है और अपने जीवन रूपी नैया के साथ अनेक आत्माओं की जीवन रूपी नैया को तारना है अर्थात पार लगाना है। तो ऐसे फरिश्ता स्थिति अच्छी बनाना अगर है तो फरिश्तों के दो विशेष निशानियां होती हैं। फरिश्ता अर्थात स्थूल देह के बजाय हड्डी मांस के शरीर के बजाय दिव्य प्रकाश पुंज के कायाधारी वो फरिश्ता कहलाते हैं। फरिश्ता अर्थात जिनके सभी रिश्ते भगवान के साथ होते हैं, कोई भी देहधारी के साथ नहीं होते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान देना है
कि बहुत अच्छी तरह से बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति बढ़ाते रहना है। ये दुनिया में केवल दो ही चीजें हैं, ईश्वर और नश्वर, ये दो चीजें हैं। तो हमें नश्वर से बुद्धि योग नहीं जोड़ना है, लेकिन ईश्वर के साथ बुद्धि सदा रखनी है और कनेक्शन उनके साथ ही हमें जोड़ना है। तो तीसरी बात है, हमारे देह रूपी मकान में फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाने के लिए देह रूपी मकान में आत्मा रूपी लाइट सदा जलती रहे। साकार बाबा को मधुबन में कहीं पर भी देखते थे तो बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। क्या उसका गुह्य राज था? क्योंकि बाबा के देह रूपी मकान में हमेशा आत्मा की लाइट जलती ही रहती थी। तो सदा हमारे देह रूपी हाउस में आत्मा रूपी लाइट सदा जलती रहे, तो ये हाउस लाइट हाउस की अनुभूति हमें कराता रहेगा। तो ऐसी अनुभूति हमें बढ़ाना है और बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ते रहना है, तो माइट हाउस की स्थिति भी हमारी बढ़ती जाएगी। इसके बाद बाबा की दिल पसंद स्थिति है लवलीन स्थिति, भगवान के प्यार में लीन हो जाना। हम जो योगाभ्यास करते हैं उसके मुख्य दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है प्यार के सागर परमात्मा से भरपूर प्यार की अनुभूति करना और स्वयं को प्यार से भरपूर अनुभव करना। क्योंकि प्यार के सागर के बच्चों को प्यार पाने की आस या प्यार पाने की प्यास नहीं हो सकती है। तो इसलिए परमात्मा के प्यार में खो जाना, परमात्मा के लव में लीन हो जाना, ये हमें विशेष स्थिति अनुभव करना है। बाबा ने कल भी कहा है कि भगत लोग जो है कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। वास्तव में उन्होंने सही कहा है। ये क्यों कहा है? ये योगियों की बहुत ऊंची स्थिति, जो लवलीन स्थिति होती है, योगी हमेशा परमात्म प्यार में डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं, समाये रहते हैं, लीन रहते हैं। उसकी यादगार में भक्त लोगों ने आत्मा को ही परमात्मा कहा है। और जो लवलीन होते हैं उन्हों के द्वारा ही परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में होगी। कैसे होगी? परमात्मा निराकार है, उनकी शक्तियां भी गुप्त हैं। तो जिन्हों की लवलीन स्थिति होगी तो परमात्मा की वो सुंदर रचना देखकर, इतनी परमात्मा की सुंदर रचना है तो रचयिता कितना सुंदर होगा, तो स्वतः ही परमात्मा के तरफ सबका ध्यान जाएगा और इस संसार में ऐसे महान योगियों के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। और वो जो आत्माएं इस महान कार्य में अपनी योगदान देंगे, उंगली लगाएंगे, उन्हों को विशेष परमात्मा का वरदान भी मिलेगा और अनेक आत्माओं की दुआएं भी मिलेगी। इसलिए लव में लीन हो जाएं, परमात्म प्यार में हम खो जाएं, ऐसी स्थिति हमारी हो। वास्तव में संपूर्ण पवित्रता अर्थात एक बाबा दूसरा न कोई, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। लेकिन
ऐसी लवलीन स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमारे पास एक रियलाइजेशन पावर होना जरूरी है। कौन सी? कि मुझे मेरे पास जो प्यार की, दिल के सच्चे प्यार की पूंजी है, वो मुझे भगवान को ही सौंपना है। मेरे दिल के प्यार का सौदा जो है केवल परमात्मा से ही मुझे करना है। ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। ये जब तक रियलाइजेशन नहीं होता है तब तक हमारे दिल का प्यार परमात्मा के तरफ ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसके पीछे क्या गुह्य राज है? 5 बातें, जिसके पास कॉपी पेन है लिखो। क्यों मुझे भगवान के साथ प्यार का सौदा करना है? पहला कारण, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं का प्यार विश्वास पात्र नहीं है। हमने द्वापर युग से बहुत धोखे खाए हैं और बहुत कड़वे अनुभव किए हैं। केवल परमात्म प्यार ही रियलाइबल लव है, विश्वास पात्र प्यार है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है, बेहद का प्यार है और सदा काल का प्यार है। आत्माओं का प्यार अल्पकाल का है, अल्प है और विनाशी प्यार है। क्योंकि ये सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। जहां स्वार्थ समाप्त हो जाता है, कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। केवल परमात्मा ही निस्वार्थ प्यार हमें करते हैं। निस्वार्थ प्यार अंडरलाइन है। इसलिए उनको ही पारसनाथ कहते हैं, पालनहार कहते हैं। वो ऐसी पालना देते हैं, ऐसी पालना देते हैं जो हार पहनाने के लायक पूजनीय हमें बनाते हैं। हमसे चाहते कुछ नहीं है, केवल हमें पालना ही देते हैं। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। आत्माओं का प्यार हमें इम्प्योर बनाता है। चढ़ती कला का अनुभव करने का ये संगम युग है, पवित्र बनने का युग है। तो केवल परमात्मा के साथ ही हमें प्यार का सौदा करना है। और 5वीं बात है, केवल परमात्म प्यार ही हमें इस दुनिया से पार होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है। माया के प्रलोभन 2 है, रूप और रुपया। ये 2 प्रलोभनों के पीछे ही माया हमें भटकाती रहती है और परमात्मा हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाते हैं। कहते हैं जो टॉप क्वालिटी की आत्माएं होती है वो टॉप फ्लोर पर रहती हैं। तो हमें हमेशा परम धाम में बुद्धि के द्वारा रहना है, बाबा के साथ रहना है और बाबा के पास की अनुभूति करना है। तो इन 5 बातों को जब रियलाइज हम करते हैं तो न चाहते हुए हमारा दिल का प्यार बाबा के तरफ ट्रांसफर होने लगता है। हमारे जीवन में 2 डेंजरस व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मैं डेंजरस शब्द यूज कर रहा हूं। जिससे हमारा बहुत लगाव है वो भी डेंजरस है, और जिससे हमारी बेहद घृणा है वो भी डेंजरस है। क्यों है? जब आप एकांत में बैठेंगे, विशेष बाबा की याद में बैठेंगे, तो ये दोनों में से एक आपके बुद्धि में जरूर टपकेगा। और जो आप कमाई कर रहे हैं उस कमाई में बाधा डालेगा।
एक जन्म का दुश्मन नहीं है, लेकिन जन्म जन्म का वो दुश्मन कहलाता है। इतनी कमाई आपको करने से वंचित रखता है। इसलिए मेरे रास्ते में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का न हो, सबके साथ मेरी शुभ भावना हो, सबके साथ न्यारा हूं और सबके साथ प्यारा हूं। किसी से न्यारा और किसी से प्यारा नहीं हूं, सबके साथ न्यारा और सबके साथ प्यारा हूं। ये विशेषता है संगम युग की। न्यारी और प्यारी स्थिति बाबा की दिल पसंद स्थिति है, क्योंकि हमको किसके दुनिया में जाना है? मोहन की दुनिया में जाना है। किसकी दुनिया में? मोह ना की दुनिया में जाना है, जिसमें मोह रिंचक भी नहीं है। कृष्ण की दुनिया में जाना है। इसलिए हमें भी मोहजीत बनना है, न्यारा प्यारा व्यवहार करना है। माया ने तो हमें मोह का ताज पहनाया था, उसने भी ताज पहनाया था। बाबा भी हमें ताज पहनाते हैं, लेकिन कौन सा ताज पहनाया था माया ने? मोह का ताज पहनाया था, मोहताज हमें बनाया था। लेकिन हमें मोहन की दुनिया में जाने के लिए मोहजीत बनना है। इसलिए सबसे प्यारे और सबसे न्यारे हमारी स्थिति हो, क्योंकि प्यार के सागर के बच्चे हैं। हमारा व्यवहार सबके साथ प्यार का हो। कभी कभी हम देखते हैं थोड़ा सा हमारे में अहंकार आ जाता है। कोई उपलब्धि बाबा के से हम मिलते हैं या लौकिक दुनिया की कोई पोस्ट पोजीशन होती है, तो हम बिल्कुल अपने चेहरे को एकदम रुबाब में रखते हैं। वो चेहरा जैसे कि बिल्कुल फुला हुआ रहता है अहंकार के रूप में। लेकिन प्यार के सागर के बच्चों के चेहरे पर हमेशा स्माइल हो। कहते भाई जेब से कुछ नहीं दो, लेकिन स्माइल तो दो कम से कम। इतना तो कंजूस नहीं बनो, कुछ नहीं दो, स्माइल दो केवल। क्योंकि हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं। सारे संसार की आत्माएं हमारे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अभी डायरेक्ट भले इनके साथ रिलेशन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली सबके साथ है। इसलिए जाना अनजाना व्यक्ति कोई भी मिलता है, हम सबके साथ स्माइल बांटते रहें, खुशियां बांटते रहें और चेहरे के द्वारा भी हम सेवा करते रहें। ऐसी स्थिति हमारी बहुत जरूरी है। दूसरी बाबा की मन पसंद स्थिति है मनन चिंतन की स्थिति। क्योंकि बाबा कहते हैं मनन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन कर सकते हैं। क्योंकि अच्छे ते अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है सदा उमंग और उत्साह में रहना। सबको, साथियों को उमंग और उत्साह में रखना। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है मनन चिंतन करना हमारी हॉबी हो। क्योंकि बार बार वही बातें सुनते हैं मुरली में और वही बातें बताते हैं, सुनाते हैं, तो हमें कभी कभी ये ब्राह्मण जीवन बोर लगता है भाई। कभी कभी मुरली सुनते हैं ना, वही आत्मा समझो, वही मुझे याद करो, मुझे चक्र घुमाओ। कैसे होता है? कई बार लगता है ना कि वही बातें हम सुन रहे हैं। लेकिन जैसे स्थूल स्नान जरूरी है, वैसे ये ज्ञान स्नान भी बहुत जरूरी है। इसी ज्ञान स्नान से हमें हमेशा उमंग उत्साह बरकरार रहता है। नए नए रतन ज्ञान के मिलते हैं, नई नई टचिंग्स मिलती है। ओम शांति।